अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम पानी की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनसे डिफरेंट फिनोमिना हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जिससे हमें उसकी करैक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, इस तरह के फिनोमिना हम इससे स्टडी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं और सबसे पहले वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कैसे कराते हैं, ठीक है। स्टडी करना बाद में उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, तो वो बाद की बात है। प्रोडक्शन कैसे होती है सबसे पहले। इसमें जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो क्या है, हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ठीक है, और नीचे इसका बॉटम नहीं है, ठीक है। जैसे एक डाई टाइप होता है, उसके अंदर हमने ग्लास की स्लैब रख दी, ठीक है। अब ग्लास की स्लैब आपने प्लेस कर दी है, जो कि उससे थोड़ा सा आपने ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और उसमें आपने सारा जो है वो उसको वाटर फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, वुडन प्लेट है, इसके ऊपर हमने वाइब्रेटर लगाया हुआ है जो कि अटैच है किसी भी पावर सप्लाई के साथ। अब जो ये ऑन होगा तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जो इस वुडन प्लेट के साथ फिक्स है। और वुडन प्लेट जो है नीचे पानी की सरफेस के साथ टच कर रही है, ठीक है। तो जब उसके साथ टच करेगी तो वाइब्रेशन की मदद से क्या होगा, इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी हैंग किया हुआ है ताकि जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, चूँकि ग्लास का सरफेस है ये, तो नीचे हमने कोई भी स्क्रीन या पेपर रखा हुआ है तो उधर हमें इमेज मिल जाएगा इन प्रोड्यूस होने वाली वेव्स का। लेकिन वो मिलेगा कैसे, डार्क और ब्राइट लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो जो ब्राइट लाइंस हम उन्हें क्रस्ट बोल देंगे, जो डार्क लाइंस हैं हम उन्हें ट्रफ कह देंगे। तो क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में हमें इस स्क्रीन या पेपर पर वेव्स मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी वेवलेंथ वही होती है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक का, इसमें आ जाएगा ब्राइट टू ब्राइट लाइन या डार्क टू डार्क लाइन, ठीक है। अब हमने इससे 3 फिनोमिना स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी एक बैरियर यानी रुकावट रख दी वेव फ्रंट के रास्ते में। जो वेव फ्रंट्स हैं उनके रास्ते में हमने कोई रुकावट रख दी। अब ये वेव आएगी, ठीक है, और इस रुकावट से टकरा गई है। ये वेव टकराएगी तो ये यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उससे टकरा कर वापस मुड़ जाएगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो यहाँ पर शो भी अलग से किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें, जो कि क्या होगा, इस रुकावट के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। ये नॉर्मल है जो रुकावट के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। और रिफ्लेक्शन का लॉ ही ये है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब एक वेव मूव करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, तो उससे यानी किसी भी बैरियर से टकराती है तो दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट आती है। ये नहीं कि आगे को चली गई है, डायरेक्शन चेंज कर ले, वापस इधर ही लौट आई है। इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब पानी की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो इनकी स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पानी की डेप्थ पे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई ना कोई एक ब्लॉक रख देते हैं, तो इस साइड पे पानी की गहराई कम हो जाएगी, इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगी दूसरी साइड पे, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारे पास कम गहराई वाला पानी होता है उसमें हमारे पास ये जो वेवलेंथ होती है ये कम हो जाती है, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज़ कर जाती है। जो डीप वाटर होता है वहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस वेवलेंथ की मदद से फिर स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। अब इसमें वेवलेंथ कम हो रही है तो स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ रही है अगर तो स्पीड भी बढ़ेगी। अगर आपके पास ये f क्या रहे, सेम रहे, और f तो सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डीप या शैलो होने के लिहाज से ज़्यादा या कम गहराई के साथ उसका कोई कंसर्न ही कोई नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जो हमने यहाँ पे वाइब्रेटर यूज़ किया हुआ है, तो वो तो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है कि वो डीप या शैलो वाटर है, ठीक है। तो ये वाइब्रेटर की चूँकि फ्रीक्वेंसी है तो ये सेम रहेगी। तो इस तरह से वेवलेंथ के साथ हमारी स्पीड रिलेट कर जाती है, जो यहाँ पे आपको शो भी किया हुआ है कि स्लो स्पीड हो जाएगी और फास्टर स्पीड हो जाएगी जब आप शैलो या डीप वाटर की बात करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिनोमिना है रिफ्रैक्शन, जो सिंपली ये है कि इस तरह से स्पीड के साथ साथ या वेवलेंथ के साथ साथ क्या होता है,
वेव अपना पाथ भी बिल्कुल चेंज कर लेती हैं, ठीक है। यानी दो डीप शैलो वाटर हैं, दो तरह की हमारे पास लैम्डा, आप देख सकते हो ऊपर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है वेवलेंथ की और यहाँ पर वेवलेंथ आपके पास कम है। तो क्या हो रहा है, इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज कर ली है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीप से शैलो में जाएं या शैलो से डीप में जाएं तो कौन सा एंगल वेरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि जो डीप से शैलो में जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका उल्ट होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फिनोमेना कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये क्या है, when a wave from one medium enter into the second medium at some angle तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हो जाती है, चेंज, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड और लास्ट फिनोमिना है हमारे पास डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले तो स्ट्रेट वेव्स इस तरह से प्रोड्यूस करा लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके कोई रुकावट रखते हैं लेकिन जिसके दरमियान में स्पेसिंग हो, तो वेव्स इसमें से गुजरेंगी तो इस तरह से सेमी सर्कल जो है वो बन जाएगा पैटर्न एक हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इनकी डिफ्रैक्शन हो गई है, ये अपने किनारों के गिर्द, इसके ऑब्स्टेकल के किनारों के गिर्द मुड़ गई हैं। अब इस डिफ्रैक्शन को जो है स्टडी करने के लिए जो हमारे पास एक कंडीशन है वो ये है कि हमारी ये जो साइजिंग है, ये जो बीच में हमने स्पेस रखी हुई है ये और जो हमारी वेवलेंथ है ये दोनों कंपेरेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वेवलेंथ छोटी है तो हम इसका साइज़ बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कर दें जैसे कि यहाँ पे किया हुआ, अगर ऐसा करेंगे तो डिफ्रैक्शन बहुत माइनर सी होगी, ये सारी वेव स्ट्रेट ही गुजर गया, सिर्फ यहाँ से थोड़ी थोड़ी डिफ्रैक्शन हुई है, ठीक है। तो अच्छी डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो स्पेस है और वेवलेंथ है इनका साइज़ ज़रा कंपेरेबल हो, एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, ज़्यादा या कम होने का। तो डिफ्रैक्शन क्या है कि इस तरह से हमारी वेव का बेंड हो जाना और स्प्रेड हो जाना अराउंड द शार्प एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, इस रुकावट के किनारों के गिर्द मुड़ जाना, इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ये कंप्लीट रिपल टैंक का टॉपिक आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा भी इकट्ठा आ सकता है तो हम फिर उसमें से सिर्फ मेजर चीज़ लिखेंगे 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, और वरना आपसे कोई भी फिनोमेना रिपल टैंक की डेफिनेशन के साथ कोई भी फिनोमेना अलग से पूछा जा सकता है कि डिफाइन रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन या एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, ठीक है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।